वजीर आजम इमरान खान दौरा चीन के बाद वापस वतन पहुंच गए। दौरे के दौरान चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात की। चीन में वजीर आजम ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, दरामदी एक्सपो से भी खिताब किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई मुआहिदे किए गए। वजीर आजम का दौरा चीन कामयाब रहा। चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर, दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा पाक चीन पॉलिसियों से नई नस्ल के लिए रास्ते खुलेंगे। अमरीकी नायब मुआविन वजीर खारजा एलिस वेल्स एक रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। वजीर खजाना और वजारत खारजा हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ से भी मुलाकात का इम्कान। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का तसलसल चाहिए या तब्दीली, फैसला आज होगा। वस्त मुद्दती इंतखाबात में ईवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 निशस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबात को अमरीकी तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात करार दिया जा रहा है। इंतखाबात को ट्रंप की पॉलिसियों पर रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा है। मुझे फंसाया जा रहा है, जेल से डराया जा रहा है। हालात का मुकाबला कर रहा हूं और करता रहूंगा। अगर जेल जाना पड़ा तो खुद जाऊंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा हमारे दौर में किसी को सियासी बुनियादों पर जेल नहीं भेजा गया। लोगों को अब अक्ल आई कि नैब का कानून सख्त है। नैब कवानीन के बायस अब अफसरान और वजीर तरक्याती काम कराने से डरते हैं। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अरकान में झड़पें, शदीद तल्ख कलामी। पीपल्स पार्टी रुकन रफीउल्लाह अब्दुल मजीद नियाजी को मारने के लिए हुकूमती बेंचों की तरफ दौड़ पड़े। स्पीकर को कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। इजलास आज 11 बजे फिर होगा। मुल्क भर में शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन, 1100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, 250 से ज्यादा अफराद के खिलाफ पर्चे कट गए। वजीर दाखिला बराए ममलिकत शहरियार आफरीदी कहते हैं पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, मगर कानून हाथ में लेने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। ना रियासत कमजोर है ना हुकूमत, फैसले जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा, बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढें, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। वजीर इत्तलात का फसादियों को खला में भेजने का मशवरा, वापसी का रास्ता न रखने की ख्वाहिश का इजहार। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को फिर खरी खरी सुना दी। बोले वो कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं नारो। मुल्क का लूटा गया पैसा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही हैं। बहुत जल्द कातिलों तक पहुंच जाएंगे। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की मदरसा हक्कानिया में मौलाना समीउल हक के बेटे से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। लाहौर के इलाके अली रजा आबाद में पुलिस की कार्रवाई, जाली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री मालिक समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में मारूफ ब्रांड का जाली सीमेंट तैयार किया जाता था।
खैरपुर में बबरलू कौमी शाहराह पर बस उलट गई, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी, 7 अफराद की हालत तशवीशनाक। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस सादिकाबाद से कराची जा रही थी। उधर दादू में लाड़काना रोड पर तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में आज यौम शोहदाए जम्मू मनाया जाएगा। 1947 में भारतीयों ने हजारों कश्मीरियों को शहीद किया था। ये दिन उन शोहदा के मिशन को जारी रखने के तौर पर मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर अमेरिका से जवाब तलब करे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर गुलाम अली खुसरो ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को खत लिख दिया। कहा, ईरान पर पाबंदियां सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर आलमी बरादरी का रद्द अमल आना चाहिए। लंदन पुलिस ने हीथ्रो एयरपोर्ट से मिलने वाले मशकूक पैकेट को क्लियर करार दे दिया। मुश्तबा पैकेट मिलने पर टर्मिनल को खाली करा लिया गया था। अफ्रीकी मुल्क कैमरून में एक स्कूल से 79 बच्चे, प्रिंसिपल और असातिज़ा अगवा। मुलजिमों ने मकामी स्कूल के तलबा और तमाम स्टाफ को यरगमाल बना लिया। कैमरून के इस इलाके में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चल रही है। सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा। शहरी सर्दी से बचने के लिए खुश्क मेवाजात की खरीदारी में मसरूफ। कोयटा के दुकानदार तलब बढ़ने पर खुश्क मेवाजात बैरून मुल्क से भी मंगवाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे लंदन से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। लंदन पुलिस ने हीथ्रो एयरपोर्ट से मिलने वाले मुश्तबा पैकेट को क्लियर करार दे दिया है। मुश्तबा पैकेट से मिलने पर टर्मिनल नंबर 4 को मुसाफिरों से खाली करा लिया गया था। पुलिस ने मुकम्मल तलाशी के बाद पैकेट को क्लियर करार दे दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट से परवाजों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। लंदन से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान से। गुलाम हुसैन अमान, आगाह कीजिएगा, पैकेट मिला था, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और अब दोबारा पैकेट को क्लियर करार दिया गया है। कुछ पता चला पैकेट किसका था, पैकेट में क्या था? जी बिल्कुल, अभी तक पुलिस ने इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। ताहम ये बता दिया गया है कि जो हीथ्रो एयरपोर्ट का टर्मिनल 4 है उसको जो है वो क्लियर करार दे दिया गया है और जो वहाँ से मशकूक पैकेट जो मिला था उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन तफ्तीश जो अदारे हैं उनके पास है वो पैकेट, और लेकिन एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 4 है उसको क्लियर करार दिया गया है। और चूंकि इस वक्त रात का टाइम है, इस वक्त ना तो परवाज आती है और ना ही यहाँ से रवाना होती है, लेकिन परवाज़ों का सिलसिला सुबह 6 बजे जो है वो दोबारा शुरू होगा। लेकिन ये आपको बताऊँ कि जो कमांडोज हैं वो एक साइड पर अभी भी तैनात हैं, ताकि जब तक जो है वो टर्मिनल के दूसरे हिस्सों की भी तलाशी ली जा रही है, ताकि कोई ऐसा अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो तो उसको भी जो क्लियर किया जाए। आपको बताऊं कि जो एक गैर मुल्की एयरलाइन की जो चेक इन काउंटर है, ये वहाँ से जो है वो जब मशकूक पैकेट की इतला मिली तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर पुलिस भी हरकत में आई और जो कमांडोज थे उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो टर्मिनल 4 को घेरे में ले लिया था। और जिसके बाद जो है वो मुकम्मल तलाशी के बाद अब जो है वो टर्मिनल 4 को क्लियर करार दे दिया गया है। ताहम अभी ये तफ्तीश जारी है कि ये जो मुश्तबा पैकेट है ये एयरपोर्ट की हदूद में जो है वो कैसे दाखिल हुआ। जी ठीक है, मुश्तबा पैकेट को क्लियर करार देकर एयरपोर्ट को भी खोल दिया गया। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ यूके, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
वजीर आजम इमरान खान दौरे चीन के बाद वापस वतन पहुंच गए हैं। वजीर आजम ने 2 से 5 नवंबर तक चीन का सरकारी दौरा किया। दौरे के दौरान चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात की। चीन में वजीर आजम ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस दरामदी एक्सपो से खिताब भी किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई मुआहिदे किए गए हैं। वजीर आजम इमरान खान दौरे चीन के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। वजीर आजम ने 2 से 5 नवंबर तक चीन का सरकारी दौरा किया। दौरे के दौरान चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात की।